हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं प्रमोद चौहान संकल्प परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स तथा स्टैटिक जीके की इस बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ में आज हम 5 मई के करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। करंट अफेयर्स से पहले अपना क्विज़ कर लेते हैं डेली की तरह। दोस्तों, इस क्विज़ को ज़रूर अटेंड किया करें, खुद से देखा करें आप कितने कर सकते हैं क्वेश्चंस, कितने अटेंड कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करने की कोशिश करें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स के लिए। तो मे भी एक सीरीज़ हमारी चलती रहेगी, तो बने रहें हमारे साथ दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है 5 मई का क्विज़ का। CFL तथा फिलामेंट जो बल्ब होते हैं पर नवंबर 2020 तक प्रतिबंध लगाने का निर्णय किस राज्य ने लिया है। तो पहले मैं आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ दोस्तों, आप वीडियो रोक के इनके आंसर दे सकते हैं। दूसरा है, झारखंड की कौन सी राजनीतिक पार्टी का विलय बीजेपी में हाल ही में हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीतने वाले ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का नाम बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमनगंगा नदी को किस नदी के साथ जोड़ा जा रहा है। पांचवा क्वेश्चन है, 2026 में एशियाई खेल कहाँ पर होंगे। छठा क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन फार्मा कंपनी के मालिक कौन हैं। फिर है, मन्नत किस देश की मुद्रा है। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है। यह है, अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं अभी। इमारा कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करने की अनुमति करने की घोषणा कर दी है। अभी फिलहाल में ये विधेयक लाया जाएगा, अभी विधेयक आया नहीं है लेकिन घोषणा की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगन फोउ हनबा को योजना किस राज्य ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री का नाम जो भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम जिसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रखा गया है, इसका शुभारंभ किसने किया था अभी दोस्तों। तो चलते हैं आज के आंसर्स में भी, आप लोग वीडियो रोककर अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो पहले का जो CFL तथा फिलामेंट बल्ब पर नवंबर 2020 तक ये प्रतिबंध लगाने का निर्णय ये लिया गया है केरल गवर्नमेंट ने, तो पहले का आंसर है केरल। दूसरे का है, जो ये झारखंड विकास मोर्चा है, JVM बोलते हैं, तो इस पार्टी के साथ बीजेपी ने क्या कर लिया गया है, विलय कर लिया गया है। झारखंड विकास मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा। ठीक है दोस्तों, अभी फ़िलहाल में जो गवर्नमेंट है वो हेमंत सोरेन की JMM से, तो JVM JMM में कन्फ्यूज नहीं होना, वो झामुमो मुक्ति मोर्चा है वो, ठीक है ना, और वो राजद और INC के साथ उसका पैक्ट है। तो ये JVM है, बीजेपी के साथ इसका पैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल, एलन बॉर्डर जो क्रिकेट में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, एलन बॉर्डर मेडल जो होता है, जीतने वाले ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का नाम बताइएगा। तो ये कौन है, डेविड वार्नर, सभी जानते होंगे खैर इनको, तूफानी बल्लेबाज डेविड वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमनगंगा नदी को किस नदी के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ये पिंजल नदी है, तो दमनगंगा और पिंजल नदी ये महाराष्ट्र तथा गुजरात में बहने वाली नदियां हैं। और भी नदियां हैं जिनको नदी जोड़ो स्कीम के साथ, स्कीम के अंदर क्या किया जा रहा है, उनको जोड़ा जा रहा है। जैसे केन के साथ किसको, बेतवा को जोड़ा जा रहा है दोस्तों, केन बेतवा को, और कोसी जो बिहार का शोक कहलाती है उसको मेची नदी के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2006 में एशियाई खेल कहाँ पर होंगे। तो ये होंगे, नागोया शहर है कहाँ पर, जापान में, नागोया शहर है जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये दिवस जो मनाया जाता है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सन फार्मा कंपनी के मालिक दिलीप सिंघवी बने हैं दोस्तों, दिलीप संघवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मन्नत है वो तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा है, तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा है मन्नत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जो रेडियो दिवस है ये कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, और ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अखिल भारतीय जो शतरंज संघ हैं इसके अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं अजय पटेल, अजय पटेल। एक है इमारा कंपनी, तो इनकी बनी है ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान, ठीक है, करीना कपूर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन, ये महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो नाइटिंगेल सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम ये रखा गया है, सुषमा स्वराज के नाम से रखा गया है, हमारी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो अंगन फोउ हनबा योजना है ये मणिपुर की योजना है दोस्तों, मणिपुर। और UK के जो हैं भारतीय मूल के वित्त मंत्री वो हैं ऋषि सुनाक,
ऋषि सुनाक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो इनॉग्रेट किया था तो ये किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जब यहाँ पर आए थे डोनाल्ड ट्रंप। तो अब चलते हैं आज के करंट अफेयर्स, चलते हैं दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स हैं, पहला क्वेश्चन है कोविड-19 के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है महाराष्ट्र, बना है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य जो कि कैशलेस बीमा कर रहा है। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उद्धव ठाकरे यहाँ के क्या हैं? उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं और ये 21 मई को अभी वहाँ के जो चुनाव होने हैं वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ की राजधानी आपको पता है मुंबई, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी है। यहाँ पर बहुत सारे जो टूरिज्म प्लेसेस हैं जैसे अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ये गुफाएं हैं। एलिफेंटा औरंगाबाद शहर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघ की गुफाएं हैं दोस्तों, बाघ की गुफाएं, ठीक है, बाघ की गुफाएं हैं। और महाराष्ट्र के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं थोड़े से, जैसे कि यहाँ का जो लोक नृत्य है लावणी है, लावणी लोक नृत्य है। और मे भी यहाँ का तमाशा भी है, तमाशा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर बीबी का मकबरा भी है, बीबी का मकबरा है। हैंगिंग गार्डन है, तो यहाँ के टूरिज्म प्लेसेस हैं हैंगिंग गार्डन। डेली कुछ ना कुछ हम नया लेकर आते हैं इसमें, तो बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, सेकंड है, हाल ही में लोकपाल सदस्य और छत्तीसगढ़ न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हुआ, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम था दोस्तों अजय कुमार त्रिपाठी। ये थे अजय कुमार त्रिपाठी। तो ये जो अजय कुमार, ये कोरोना वायरस के चपेट में आकर अभी इनकी मृत्यु हुई है। तो लोकपाल के जो 8 सदस्य होते हैं दोस्तों, लोकपाल में 8 सदस्य प्लस एक कौन होता है? लोकपाल होता है, खुद जो भारत का लोकपाल होता है, हेड जो होता है। तो भारत के प्रथम लोकपाल जो बने थे ये आपको पता ही होगा, पिनाकी चंद्र घोष बने थे। 8 में से जो 4 होते हैं, 4 न्यायिक सदस्य होते हैं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 4 न्यायिक सदस्य होते हैं 8 में से, और जो 4 होते हैं वो गैर न्यायिक सदस्य होते हैं, गैर न्यायिक। इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति जो लोकपाल सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है इनकी, राष्ट्रपति द्वारा। और अनुशंसा कौन करता है नियुक्ति के लिए? वो एक कमेटी होती है, कमेटी की अनुशंसा। और कमेटी में जो हेड होता है, कमेटी में जो हेड होता है वो पीएम होता है। और स्पीकर जो होता है, लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं जिसको, इसका सदस्य होता है स्पीकर। और लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है इसका सदस्य, विपक्ष का नेता। और जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है जिसको सीजेआई बोलते हैं, और एक प्रख्यात कोई भी न्यायविद क्या होते हैं इसके सदस्य होते हैं, न्यायविद। एक तो 1 2 3 4, तो 4 सदस्य प्लस एक हेड। तो कमेटी होती है, इस प्रकार से सिफारिश करती है और राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्त। यदि कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल में याद रखें 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। वैसे 65 वर्ष होती है जितने भी केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, लेकिन इसकी है 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी स्वाइन फीवर AFS का पहला मामला किस भारतीय राज्य में आया है? तो ये अभी अभी आया था, असम में आया था। जो सूअर होते हैं उनमें फैलने वाली बीमारी है, तो ये असम में आया है दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी अभी वहाँ पे असम में 1500 के करीब सूअर वहाँ पे अभी मारे भी गए हैं इसी बीमारी के कारण। यहाँ की राजधानी क्या है? दिसपुर है असम की, दिसपुर राजधानी है। और यहाँ के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम हैं। यहाँ के कुछ महोत्सव हैं जैसे बिहू, आपने सुना ही होगा। रजनी गबरा यहाँ का महोत्सव है, रजनी गबरा, वैरांग, ये यहाँ के क्या हैं सब महोत्सव हैं। और माजुली है, माजुली भी महोत्सव मनाया जाता है। माजुली द्वीप भी है, एकमात्र द्वीप है जो कि क्या है? नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप, सॉरी, जो असम में है। और यहाँ पे अम्बुबाची भी लगता है दोस्तों, इसको ये कई बार पूछा गया है। अम्बुबाची मेला लगता है जो कामाख्या मंदिर है गुवाहाटी में, वहाँ पर लगता है। चकमा जनजाति है, यदि जनजाति की बात करें तो यहाँ पर चकमा जनजाति है, कछारी है, और आपका कुकी है, कुकी, मिकिर, ये क्या है यहाँ की इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं। इनको लेकर आएंगे किसी वीडियो में आगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है असल में दोस्तों। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, और भी जो असम के बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर असम में एक अरुंधति योजना है, अरुंधति योजना। अरुंधति योजना के अंतर्गत क्या है? अरुंधति योजना के अंतर्गत जो नवविवाहित जो वधु होगी उसको 1 तोला क्या दिया जाता है? सोना दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, कई बार पूछी भी गई है। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्या है? सत्रिय, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है असम का। और यहाँ पर गुवाहाटी में खेलो इंडिया जो गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया,
खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संस्करण भी यहाँ पर कहाँ पे हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था। शिशु सुरक्षा ऐप है यहाँ पर, एक शिशु सुरक्षा ऐप है असम की, शिशु सुरक्षा ऐप है। और यहाँ पर जो एनआरसी, सबसे प्रथम एनआरसी लागू करने वाला राज्य भी कौन सा था, असम था। ये इंपॉर्टेंट थोड़े से फैक्ट्स थे इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा दोस्तों आगे। कोविड-19 पर मल्टीमीडिया गाइड का क्या नाम है जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये है इसका नाम कोविड कथा। और हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कौन है दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, और ये क्यों की गई थी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग है, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग है, उसके क्या है 50वां स्थापना दिवस मना रहे थे, जैसे ये कोविड कथा के नाम से मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की गई थी डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम जो 1 मई 1960 को लागू हुआ था के परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र के साथ किस राज्य का गठन किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 मई 1960 को 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, किस किस का, महाराष्ट्र का और गुजरात का। तो यह ये जो हुआ था भाषा के आधार पर जो विभाजन हुए थे, उसमें जो मराठी और जो कोंकणी भाषी थे, मराठी और जो कोंकणी भाषी थे दोस्तों, वो कहाँ पर रह गए थे, महाराष्ट्र में। ठीक है ना, महाराष्ट्र का हिस्सा बन गए थे वो। और जो वहाँ पर गुजराती थे, गुजराती तथा जो कछारी बोली बोलते थे, कछारी या कह सकते हैं कच्छी, सॉरी कछारी नहीं, कच्छी बोली, तो ये जो बोलते थे ये क्या है, गुजरात में रह गए थे दोस्तों। ठीक है, और जो भाषा के आधार पर 1956 में जो पुनर्गठन आयोग था, 1953 में जो बना था, 1956 में भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या हुआ था, गठन भारत में हुआ था। इसके भाषाई आधार पर जो ये गठन हुआ था दोस्तों, इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये संविधान से संबंधित है। जैसे इसकी कमेटीज़ पूछी जाती हैं, इससे संबंधित मैं कमेटी बता देता हूँ केवल यहाँ पर। एस के धर कमेटी है और आपका जेवीपी समिति है, जेवीपी कमेटी बनी थी इसके लिए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, तो ये समितियाँ यहाँ पर बनी थी। वांचू समिति भी बनी थी दोस्तों। ठीक है, फजल अली आयोग आपने सुना होगा, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग को ही लास्ट में बनाया गया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। डीपली पढ़ने के लिए हम आगे संविधान के उसमें देखेंगे, इनको पॉलिटी अब पढ़ाएंगे। तो ये 5th क्वेश्चन हुआ दोस्तों। आज का 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस उद्योग से संबंधित है, तो ये है किस उद्योग से संबंधित, कोयला उद्योग से संबंधित है। तो ये किस लिए है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, जो कोयला खदान होती हैं उनके संचालन के लिए ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट जो है शुरू की गई है। और ये किसके द्वारा की गई है, जो कोयला और कोयला तथा खनन मंत्री जो हैं हमारे, वो कौन है, केंद्रीय मंत्री, वो हैं प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी। और दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बता देता हूँ मैं थोड़े से। 2020 और 21 में जो हमने लक्ष्य रखा है कोयला उत्पादन का, वो रखा है 750 मिलियन टन रखा है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों, 2023 तथा 2023-24 में जो हमने लक्ष्य रखा है वो कितना रखा है, 1000 मिलियन टन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोनों। जो कि 2019 में जो हमारा कोयला हुआ था वो 607 मिलियन टन हुआ था केवल। ठीक है, तो और सबसे नंबर 1 स्टेट कौन है कोयला उत्पादन में, तो वो है छत्तीसगढ़। कौन है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन है, झारखंड, और झारखंड के बाद ओडिशा। ठीक है ना, पहले 3 आपको याद रखने हैं। और यदि देश की बात करें तो भारत जो है हमारा देश, वो 3rd नंबर पर है कोयला उत्पादन में। किसमें, 3rd नंबर पर। 1st नंबर पर कौन है, 1st पर चीन है, चीन, चाइना, और 2nd पर कौन है, अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ये कोयला उत्पादन में नंबर 1 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के कोर उद्योग सूचकांक के लिए उद्योगों के उत्पादन मापने के लिए कितने मुख्य क्षेत्रों पर विचार किया जाता है, तो किस पर किया जाता है दोस्तों, ये 8 केवल बिंदुओं पर क्या किया जाता है, 8 कितने मुख्य क्षेत्रों, 8 क्षेत्रों पर क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। कुल मिलाकर के जो हमारे कोर उद्योग हैं वो 8 कोर उद्योग हैं, 8 कोर उद्योग हैं। ये इंपॉर्टेंट केवल फैक्ट है यहाँ पर। और वो कौन कौन से हैं, कोयला आ जाता है उसमें, कोयला क्षेत्र, कच्चा तेल उद्योग, और आपका प्राकृतिक गैस उद्योग, प्राकृतिक गैस है आपका, रिफाइनरी है, रिफाइनरी उत्पाद हैं। ये वाले जितने भी उद्योग हैं ये किस में आते हैं, कोर उद्योगों में आते हैं। उर्वरक हैं, और आपके इस्पात हैं, और सीमेंट होता है दोस्तों, सीमेंट,
और क्या होता है इसमें, बिजली। तो ये जो होते हैं 8 आपके, इनको क्या बोलते हैं, कोर उद्योग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 8वां क्वेश्चन है, 2020 के लिए विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जा रहा है। तो ये कब मनाया गया है, ये 5 मई को मनाया गया है। तो ये हर साल 5 मई को मनाया जाता, हर साल ये मनाया जाता था पहले दूसरे मंगलवार को। कब मनाया जाता था ये, हर साल मई के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता था। लेकिन इस बार से अब हर साल कब मनाया जाएगा, 5 मई को मनाया जाएगा। जो ग्लोबल इनिशिएटिव है अस्थमा के लिए, उन्होंने क्या निर्णय ले लिया है, अब हर वर्ष 5 मई को ये मनाया जाएगा। इस बार की जो थीम थी, जो विश्व अस्थमा दिवस है, उसकी थीम क्या थी, ये थी इनफ अस्थमा डेथ्स, इनफ अस्थमा डेथ्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, एक फैक्ट और जान लीजिएगा 5 मई का ही दोस्तों। 5 मई को मनाया जाता है एक इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे भी मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये मिडवाइफ्स क्या होती हैं दोस्तों, जो प्रसव के दौरान नर्स अथवा दाई होती हैं, उनको ही क्या बोलते हैं, मिडवाइफ्स होते हैं। तो 5 मई को ही क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे मनाया जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। आज के स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है नहीं तो दोस्तों। आज के स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं, हम डेली स्टैटिक भी करेंगे 4-5 क्वेश्चन। तो आज का स्टैटिक क्वेश्चन है, आर्टिकल 108 को किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जिसमें जॉइंट सेशन होता है। अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा किस मुगल शासक ने पेश किया था, फारूक शीर ने किया था। ये कल ही व्हाट्सएप पर असल में क्वेश्चन पूछे थे मेरे एक दोस्त ने, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस ये मैंने लिए यहाँ पर, अच्छे जो क्वेश्चंस लगे मुझे। अकबर के शासनकाल में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, ये जॉन मिडेन हॉल था, ये घूमने के लिए आया था। तो ये क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कौन आया था पहले। ठीक है ना। यह क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो ये हुआ था दिसंबर 1916 में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 16 अगस्त 1946 को किस रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी आज की करंट अफेयर तथा स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस और क्विज क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, कुछ ज्ञानवर्धन हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, जो भी आपके सजेशंस हों। और बाय, कल के लिए।